फ्री फॉल की अगर मैं बात करूं तो यही इक्वेशंस फ्री फॉल में थोड़े से चेंज हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन हमने एक ही जगह पर जी पुट करना है। वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस जी टी, ये तब जब मोशन डाउनवर्ड हो, और जब मोशन अपवर्ड हो तो फिर यहाँ पर माइनस जी लिखते हैं। ऊपर जाते हुए फिर हम जी की जगह माइनस पुट करेंगे ताकि कैलकुलेशन में गलती ना हो, अदरवाइज फिर आपके पास टाइम जो है वो नेगेटिव आएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एंड देन सेकेंड इक्वेशन भी इसी तरह से, जहाँ जहाँ पर जी है, एक्सेलरेशन है, तो वो ऊपर जाते हुए हम माइनस लेंगे, नीचे जाते हुए हम प्लस लेंगे। वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर for upside motion, and if it is downward then we use plus. And similarly तीसरी इक्वेशन जो है 2g, s की जगह हम फ्री फॉल में h यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी h होगा, एंड दैट इज़ वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फिर इन्हीं इक्वेशंस की मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं। कभी कभी v इज इक्वल टू 2gh अंडर द रूट हम लिखते हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन होती है, फाइनल वेलोसिटी और h के दरमियान रिलेशन हम फिर डेवलप कर सकते हैं। फिर कभी कभी टाइम के लिए रिलेशन चाहिए होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई होती है, तो इनको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, और ये माइनस और प्लस अकॉर्डिंगली उसी तरह होगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस माइनस होगा, और जब ये नीचे जाएगा तो फिर प्लस होगा, ये जी की वजह से। और इसकी मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म्स लिख लूँ कि जब आपसे टाइम मांगा जाए, कुछ क्वेश्चंस में टाइम मांगा गया होता है कि कितने टाइम में ये ज़मीन तक पहुंचेगा, ऊपर से किसी हाइट से ड्रॉप कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, सो वी आई जब 0 हो, टाइम मालूम करना हो और h गिवन हो, जी आपको ऑटोमेटिकली मालूम होता है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर के फार्मूला को रीअरेंज कर लेते हैं, और हमें मिलता है टी स्क्वायर अपनी जगह पे छोड़ें, और वी गेट 2h डिवाइडेड बाई जी, एंड इफ वी वांट t वी गेट स्क्वायर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी। ये टाइम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट h से रिलीज़ किया जाए तो वो कितने टाइम में जो है ज़मीन तक पहुंचेगा, ये फार्मूला यूज़ किया जा सकता है। फिर ये जो तीसरा फार्मूला है, यही फार्मूला अगर हाइट फाइंड करने के लिए हो, यानी टाइम गिवन हो, तो फिर हाइट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और अगर हाइट गिवन हो तो टाइम के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, फिर अगर आपको ये तीसरी इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाए, लाइक आपसे कहा जाए कि जी एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली वो 0 से रिलीज़ किया गया, इतनी हाइट है, यानी वी आई 0 हो, हाइट गिवन हो, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि जी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ज़मीन पे पहुंचने से पहले, तो फिर आप इसको इस तरह से करेंगे, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, फिर स्क्वायर रूट लेंगे और हमें मिलेगी फाइनल वेलोसिटी, दैट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। हाँ, अगर आपसे हाइट मांगी जाए इस पर्टिकुलर केस में कि जी ज़मीन तक पहुंचते हुए इसकी हाइट स्पीड इतनी हो गई है, ये किस हाइट से ड्राइव किया गया, तो फिर आप यूँ लिखेंगे h इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। याद रहे ये तब जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन नज़र से गुजरे हैं, तो आप इसका भी आपने ख्याल रखना है। और फिर एक सिचुएशन ये हो सकती है, कुछ स्टूडेंट्स को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है एक्सेलरेशन के मुतालिक, जो मैं चाहूँगा कि ख़त्म हो। वो समझते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका जाए, ड्रॉप्ड और थ्रोन
डाउनवर्ड, दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन जी होगी। चाहे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से रिलीज किया जाए या कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फेंका जाए, जैसे ही आपके हाथ से उसका कांटेक्ट ख़त्म हुआ, उसके अंदर जो है एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होगी और वो जी होगी। तो ये आपने बड़ा ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि कभी कभी वो कह देते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया और एक ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक दिया, ठीक है। तो ज़मीन तक पहुंचते हुए उनकी किसकी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो वेलोसिटी के अंदर चेंज जो है फाइनल वेलोसिटी का ये फार्मूला है। अब एक को नीचे फेंका गया है, एक को ऊपर फेंका गया है, ये सूरत हाल देखें, एक को ऊपर फेंका है, एक को नीचे फेंका। अब जिसको ऊपर फेंका है ऊपर जाएगा, किसी हाइट तक पहुंचेगा, वापस आएगा, यहाँ पे पहुंच के वही वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है। तो फिर उसी वेलोसिटी से ये नीचे जाता है और हर जितनी हाइट है उस हाइट के हिसाब से उसके अंदर उसको टाइम लगता है, उसमें वेलोसिटी में चेंज आती है। अगर हम बात करें उस दूसरे ऑब्जेक्ट की जिसको नीचे फेंका गया था, बेशक वो इससे पहले ज़मीन पे पहुंचेगा। टाइम अगर मांगा गया हो तो टाइम इसको कम लगेगा, जिसको नीचे फेंका गया है इसको ज़्यादा लगेगा जिसको ऊपर फेंका गया है, क्योंकि ये ऊपर ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। बाकी ज़मीन पे पहुंच के दोनों की फाइनल वेलोसिटीज़ सेम होंगी। और अगर आपसे उनकी एक्सेलरेशंस के दरमियान रेशो मांगी जाए तो वो क्या होगी, एक्सेलरेशंस के दरमियान रेशो वो 1 होगी, 1:1 एक्सेलरेशन सेम होंगी। हाँ, एक और बात भी, एक और क्वेश्चन जहन में आया, वो कौन सी सिचुएशन है कि जब वेलोसिटी ज़ीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो हो। तो ये वो सिचुएशन है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है जबकि एक्सेलरेशन जी के इक्वल है, वो ज़ीरो नहीं होती। फिर वो सिचुएशन भी ऐसा भी मुमकिन है कि मास अटैच टू स्प्रिंग है और वो एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है और वहाँ पर इसकी जो है वेलोसिटी ज़ीरो होती है लेकिन एक्सेलरेशन जो है ज़ीरो नहीं होती बल्कि मैक्सिमम होती है। जबकि मीन पोजीशन पे ऐसा भी मुमकिन है कि वेलोसिटी जो है वो नॉन ज़ीरो हो यानी मैक्सिमम हो और एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, क्योंकि इस केस में एक्सेलरेशन एक्सटेंशन के साथ प्रोपोर्शनल है। जितनी स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन ज़्यादा होगी उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। बट ऑब्जेक्ट चूँकि मीन पोजीशन पे आ जाता है, मीन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी सारे फोर्सेस का सम ज़ीरो होता है, इसलिए एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, जबकि वेलोसिटी नॉन ज़ीरो होती है, इनर्शिया की वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। तो ऐसा मुमकिन है कि वेलोसिटी ज़ीरो हो, एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो हो, और ऐसा भी मुमकिन है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, वेलोसिटी नॉन ज़ीरो हो। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है कि सेम होगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव भी मुमकिन है। अगर हम बात करें पॉजिटिव एक्सेलरेशन की, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन का फ़र्क क्या है। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसलेरेशन मानते हैं, जैसे जबकि ऐसा नहीं है। Negative acceleration is not always deceleration. ये हमेशा डिसलरेशन ना हो। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट कोई कार है, ठीक है, और वो कार जो है जब आगे जाती है, जब आगे की तरफ ट्रैवल करती है, ये इसका आगे का हिस्सा है, तो जब ये आगे की तरफ एक्सेलरेशन होती है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में पैरेलल हो तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और अगर ब्रेक लगता है, जब ब्रेक लगता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है जबकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पीछे की तरफ हो जाती है, क्योंकि ये ब्रेक लग जाता है। तो इस तरह की एक्सेलरेशन को कि जो कि वेलोसिटी में कमी का सबब बनता है उसको कहते हैं रिटार्डेशन, या इसको डिसलरेशन भी कहते हैं, डिसलरेशन।
तो ये जब ब्रेक लगता है तो रिटार्डेशन होती है। तो इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल होते हैं, उसको हम डिसलरेशन कहते हैं। जबकि नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर यही ऑब्जेक्ट रिवर्स पे जाए, वेलोसिटी भी इधर हो और एक्सेलरेशन भी इधर हो, तो फिर इसकी वेलोसिटी की अगर राइट साइड की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है तो पीछे जाने की, चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वेक्टर्स के अंदर नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन है, तो फिर अगर ऑब्जेक्ट पीछे रिवर्स की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी तो नेगेटिव हो जाएगी। अगर पॉजिटिव को आप आगे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो पीछे जाने की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन होगी, तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, लेकिन वो पीछे की तरफ तेज हो रहा है तो वो रिटार्डेशन नहीं होगी, वो एक्सेलरेशन होगी। तो रिटार्डेशन की सिंपल पहचान क्या होगी, आपने कैसे याद रखना है कि ये रिटार्डेशन या डिसलरेशन है, वो होगी V इज एंटी पैरेलल टू A। जब V और A आपस में एंटी पैरेलल होंगे, इन दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री होगा, तो हम इस A को क्या कहेंगे, रिटार्डेशन या डिसलरेशन। जबकि दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वो वेलोसिटी। इससे ये होगा ना कि अगर ये एंटी पैरेलल होंगे तो इसका मतलब ये है कि जी ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाना चाहता है जबकि ब्रेक लगी या किसी भी वजह से उसमें एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो फिर इससे ये होगा कि फाइनल वेलोसिटी लेस होगी इनिशियल वेलोसिटी से। तो ऐसी सूरत में ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि एक्सेलरेशन, अगर पहली इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लें जो हमने कुछ देर पहले लिखी थी, Vf = VI + AT को, तो A जो है Vf - VI डिवाइडेड बाई T। अब यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कम होगी, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगी, तो रिटार्डेशन नेगेटिव हो सकती है। बट मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसे नहीं होगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव की हो और आप फ़ौरन कह दें कि जी ये तो रिटार्डेशन है। तो ये बात आपने याद रखनी है। मज़ीद भी इसमें बातें हो सकती हैं, कुछ अभी याद नहीं आ रही, कुछ याद आ गई हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसको फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। द अल्लाह पामान।